जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 14 एडवांस एआई इनेबल्ड फास्ट पेट्रोल वेसल्स के लिए रक्षा मंत्रालय ने साइन किया एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। अरेबियन सी के ऊपर इंडियन एयरफोर्स, यूएई और फ्रांस ने कंडक्ट करी जॉइंट एरियल एक्सरसाइज। इनहेंस रेंज पर लैंड टारगेट के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। रिपब्लिक डे से पहले एलओसी पर सिक्योरिटी हुई मजबूत। और कल के क्रैश के बाद से म्यांमार को मजबूरी में अपने चाइनीज एयरक्राफ्ट करने पड़ सकते हैं ग्राउंडेड। आज 24 जनवरी को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 1070.47 करोड़ रुपीस और जिसके तहत जो एमडीएल है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स को डिलीवर करेगी। और जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स डिलीवर की जाएंगी तो वो मल्टी रोल कैपेबिलिटी के साथ आएंगी और इन्हें स्वदेशी तौर पर एमडीएल द्वारा ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इन्हें टोटल 63 महीनों के अंदर डिलीवर किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं तो ये कई सारे हाईटेक एडवांस फीचर्स और इक्विपमेंट से इक्विप्ड होगी, जिसमें मल्टीपर्पज ड्रोन्स, वायरलेसली कंट्रोल्ड रिमोट वाटर रेस्क्यू क्राफ्ट, लाइफ बुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी, तो इस तरह के लेटेस्ट और एडवांस फीचर्स इसमें रहने वाले हैं, जो कि इस नए एज के मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की फ्लेक्सिबिलिटी और उनकी ऑपरेशनल एज तो इसको बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। इन वेसल्स का इस्तेमाल कई अलग अलग तरह के रोल्स जैसे कि फिशरीज प्रोटेक्शन एंड मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड सर्विलियंस, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस, शैलो वाटर्स में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, किसी संकट में पड़ी शिप्स या क्राफ्ट्स की मदद के लिए। इसके अलावा सहायता के लिए इसमें टोइंग कैपेबिलिटीज भी रहेंगी और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के अलावा मरीन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स ऑपरेशंस के दौरान मॉनिटरिंग और असिस्टेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बाय इंडियन IDDM कैटेगरी के तहत साइन किया गया है तो ये निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा। कल 23 जनवरी को इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस और यूएई की एयरफोर्स के साथ जॉइंट एरियल एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी और इस एक्सरसाइज का नाम था डेजर्ट नाइट, जिसमें फ्रांस के रफाल फाइटर्स और उनके मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया, तो वहीं यूएई एयरफोर्स के F-16 फाइटर्स इस एक्सरसाइज में शामिल हुए थे। और जबकि इंडियन एयरफोर्स के कंटिजेंट में Su-30 MKI, MiG-29, जैगवार, अवॉक्स, C-130J और एयर टू एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट इसका हिस्सा बने। ये जो एक्सरसाइज है ये अरेबियन सी के ऊपर भारत के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में कंडक्ट की गई थी, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने भारत में स्थित अपने बेसिस से ऑपरेट किया था। और इस एक्सरसाइज का प्रमुख उद्देश्य था तीनों देशों के एयरफोर्सेस के बीच आपसी तालमेल को और बढ़ाना। और इस दौरान सभी पार्टिसिपेंट एयरफोर्सेस ने अपनी अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक्सपीरियंस, ऑपरेशन नॉलेज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करी। और ये जो एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स के कौशल को प्रदर्शित करने के अलावा इस रीजन में बढ़ते हुए डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इंटरेक्शंस को भी दर्शाती है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज इंडियन नेवी द्वारा एक्सटेंडेड रेंज पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया था और इस टेस्ट फायर के दौरान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने अपने लैंड टारगेट को सफलतापूर्वक एंगेज करके दिखाया है। और ये टेस्ट इस बात को दर्शाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल किसी भी कॉम्बैट या मिशन रेडी शिप से फायर होने के बाद एक्सटेंडेड रेंज पर प्रिसिशन स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखती है। और वैसे ब्रह्मोस से याद आया, स्क्वाड्रन.in पे जाके हमारे ब्रह्मोस वाले स्पेशल एडिशन को चेकआउट जरूर करिएगा और आप श्री राम कूपन कोड का इस्तेमाल करके उसमें स्पेशल डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज 24 जनवरी को MSME सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई गई 5वीं एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज को लॉन्च किया गया है और ये बार्ज उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है जिसे रक्षा मंत्रालय ने 5 मार्च 2021 में साइन किया था और जिसके तहत टोटल 11 एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज को बनाया जाना है। इन्हें स्वदेशी तौर पर डिजाइन और बिल्ड किया गया है और डिजाइन स्टेज के दौरान इन बार्ज की जो मॉडल टेस्टिंग है वो विशाखापट्टनम में स्थित नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी में कंडक्ट की गई थी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि वियॉन के डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट मिस्टर सिद्धांत सिब्बल के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार की तरफ से बताया गया कि रेड सी और अरेबियन सी की करंट सिचुएशन को देखते हुए इंडियन नेवी ने 2 अलग अलग तरह के ऑपरेशंस, जिसमें से एक है एंटी पायरेसी और दूसरा है एंटी ड्रोन ऑपरेशन, तो इनके लिए डिप्लॉयड अपनी शिप्स की संख्या को बढ़ाया है। जिसमें उन्होंने कहना था कि जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन है ये कुछ ऐसा है जो कि 2008 से चल रहा था और मैं ये कहूँगा कि 2023 के शुरुआती भाग में ये कम से कम हो गया था और हमने सोचा था कि ये लगभग शून्य हो गया है, लेकिन फिर हमने ये पाया कि 2023 के अंत में ये फिर से उभर कर आया है। और उसी सेम टाइम पर एंटी ड्रोन ऑपरेशंस भी अब शुरू किए गए और इन सभी ऑपरेशंस के लिए इंडियन नेवी ने 10 से अधिक शिप्स को डिप्लॉय करके रखा हुआ है, जिनमें से 2 शिप्स मुख्य रूप से एंटी पायरेसी टास्क के लिए है जबकि बाकी सभी एंटी ड्रोन सपोर्ट के लिए। और जबकि इंडियन ओशन रीजन पर चाइनीज शिप्स की प्रेजेंस को लेकर इंडियन नेवी चीफ की तरफ से कहा गया कि हमारी उनकी रिसर्च एक्टिविटीज़ पर करीब से नज़र है और जब तक कि वो हमारे इंटरेस्ट को प्रभावित नहीं करते हैं
तब तक हम इनको करीब से मॉनिटर करेंगे, लेकिन जैसे हमें लगता है कि इनकी कोई एक्टिविटी हमारे इंटरेस्ट को प्रभावित कर रही है, वो हमारे हित में नहीं है, तो ऑफकोर्स नेवी की तरफ से जरूरी कार्रवाई की जाएगी। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि कतर की कस्टडी में जो हमारे नेवी वेटरन्स हैं तो उनको वापस लाने के लिए सारे प्रयास जारी हैं। और इंडियन नेवी चीफ का ये पूरा इंटरव्यू आपको वियॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। और खैर बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आया है तो वे डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। और ये अपनी तरह की पहली ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि डेडिकेटेड है केवल डिफेंस सेक्टर को, जिसमें आपको डिफेंस रिलेटेड कई अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर खास वीडियोस, ऑडियो बुक्स, ई बुक्स, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलती है। और अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो इसकी प्रीमियम मेंबरशिप पर आप स्पेशल डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। आज नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशनल रिव्यू के लिए पुंछ सेक्टर के हिंटरलैंड में डिप्लॉयड बटालियन को विजिट किया था, और इस विजिट के दौरान ग्राउंड कमांडर्स द्वारा यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में उन्हें ब्रीफ किया गया है, और जिसमें उन नई मेथोडोलॉजीज के बारे में भी जानकारी दी गई है जो कि हाल ही में इस क्षेत्र की सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए अपनाई गई है। और जबकि रिपब्लिक डे से पहले इंडियन आर्मी ने LOC पर भी सिक्योरिटी को और टाइट कर दिया है, और एडवांस इक्विपमेंट की मदद से 24 घंटे यहाँ पे निगरानी की जा रही है। और आर्मी ऑफिशियल का कहना था कि LOC पर 24 आवर्स निगरानी रखने के लिए हम एडवांस सर्विलेंस इक्विपमेंट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम खाना भी अपने साथ रखते हैं, और जो ड्यूटीज़ हैं वो रोटेशनल शिफ्ट पर परफॉर्म की जाती हैं। और जबकि इसी तरह से CRPF ने भी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सिक्योरिटी को और मजबूत कर दिया है, और जबकि भारत नेपाल सीमा पर भी सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं। जैसे कि पिछले अपडेट में हमने आपको बताया था कि कल 23 जनवरी को भारत के मिजोरम में लैंगपुई एयरपोर्ट पर म्यांमार मिलिट्री द्वारा ऑपरेट किए जाने वाला एक चाइनीज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट Y8 क्रैश लैंड हुआ था, और ये दुर्घटना इतनी बड़ी थी कि एयरक्राफ्ट 2 टुकड़ों में बंट गया। इस एयरक्राफ्ट में 14 लोग सवार थे, जिनमें से 8 को चोटें भी आईं, और फिर जिन्हें उपचार के लिए तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तो इसी घटना से जुड़ी कुछ और रिपोर्ट्स देखने को मिली है। जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के बाद से म्यांमार को मजबूरी में उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चाइनीज एयरक्राफ्ट क्वालिटी इश्यूज के चलते ग्राउंडेड करने पड़ सकते हैं, जैसे कि अभी कुछ ही समय पहले नेपाल ने भी किया है। और जबकि इस मामले से जुड़े हुए लोगों के हवाले से बताया गया कि कल जो म्यांमार मिलिट्री का चाइनीज एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है तो वो इतनी बुरी तरह से डैमेज हुआ है कि उसके रिकवरी के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। माना जा रहा है कि म्यांमार मिलिट्री को चाइना की तरफ से इस Y8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी है वो 2016-17 में की गई थी, लेकिन तब से लेकर अभी तक इस एयरक्राफ्ट का जो सेफ्टी रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा खराब रहा है। और वैसे Y8 एयरक्राफ्ट कुछ और नहीं बल्कि एंटोनॉव 12 एयरक्राफ्ट की चाइनीज कॉपी है। और एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कल जब ये दुर्घटना हुई थी तो कल ट्विटर पर चीन के कुछ कीबोर्ड वॉरियर्स बोइंग के एयरक्राफ्ट को क्रिटिसाइज करते हुए दिख रहे थे, और जिसमें उन्होंने बोइंग के एयरक्राफ्ट के साथ हुई कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी देते हुए ये भी लिखा कि बोइंग को एक अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए और इन एयरक्राफ्ट में सवार लोगों की सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो चीन के इन कीबोर्ड वॉरियर्स को तो हम बस यही पूछना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि चीन के Y8 जैसे एयरक्राफ्ट लिए जाएं जो अगर क्रैश हो तो उसकी हालत ऐसी हो जाए कि आपको एक नया एयरक्राफ्ट खरीदना पड़ जाए। बाकी एक और अपडेट है कि एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ट्विटर हैंडल की तरफ से इस बारे में भी जानकारी दी गई है कि जो चीन की HJ-12 ATGM है तो वो लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में ऑपरेट करने के लिए सूटेबल नहीं पाई गई है, और हाई एल्टीट्यूड एरियाज में ऑपरेट ना कर पाने की चीन की इस ATGM की जो कमी है वो खासतौर पर वेस्टर्न थिएटर कमांड में इनकी तैनाती के बाद देखने को मिली, और अब चीन इसके एक नए हाई एल्टीट्यूड वेरिएंट को विकसित कर रहा है। और बता दें कि जो HJ-12 ATGM है तो ये US की जैवलिन ATGM का चीप चाइनीज वर्जन है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में अरुणाचल प्रदेश में इंसर्जेंट्स का मुकाबला करते हुए नायक राकेश कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2002 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मेजर APS महल और कैप्टन प्रमोद लाल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 2017 में छत्तीसगढ़ में एक IED ब्लास्ट के दौरान CRPF का कैनाइन वॉरियर जिसका नाम था प्लूटो, तो इसने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न ये है, वीर भोग्यो वसुंधरा ये आर्मी की किस रेजिमेंट का मोटो है? समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, और squadron.in पे जाके नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।